How much progress is considered to be a progress? किसी इंसान की लाइफ में जब वो इंसान अपने कुछ सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा है या कुछ गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान की लाइफ में हम कैसे समझें कि वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे डिस्कशंस तब हो रहे थे जब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम कहीं लंच पर मिले और फिर बातों बातों में हम उन लोगों के बारे में बात करने लग गए जिनको हम म्यूचुअली जानते हैं और उनकी तरक्की के बारे में या उन्होंने लाइफ में कितना सक्सेस हासिल कर लिया है और कितनी जल्दी सक्सेसफुल वो हो गए हैं। शायद उनके कुछ डिसीजंस उन्होंने इतने फास्ट लिए कि उनको वो रिजल्ट्स मिल गए। और वहीं पे हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, शायद उनको रिजल्ट्स बहुत इमीडिएटली नहीं मिल रहे। हाँ, लेकिन जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार एटलीस्ट वो इंसान एफर्ट तो कर रहा है ना, चाहे वो पिछले दिन से अगले दिन तक ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 अगर वो 0.111% भी उसने थोड़ा सा आगे वो आया है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस। ये कौन तय कर रहा है कि नहीं उसकी स्पीड फास्ट है, उसको रिजल्ट जल्दी मिल गए, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्रोग्रेसिंग। On the other hand, if somebody is going slow, if somebody is analyzing things, if somebody is evaluating according to his or her choices, according to जो उनकी situations है या उनके circumstances है, अगर वो एक भी कदम आगे उठा रहे हैं ना और आधा कदम भी शायद उठा रहे हैं ना, तो वो progress ही मानी जा सकती है। ये उन्हीं को तय करने दो कि वो कहाँ पे हैं और कब अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। हमारा काम ये नहीं है सोचना, ये जज करना कि यार एक इंसान बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गया और उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी तो वो सही जा रहा है। एक इंसान अगर स्लो भी चल रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है। व्हाट मैटर्स is the person is making an effort to reach to his or her goals. So that is what important. ऐसे बात करते करते एक और पॉइंट पे हमने काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करी और वो ये कि ये कैसे समझा जाए कि हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है या हमारे अंदर कुछ ऐसे कैपेसिटीज़ है जिसको हम थोड़ा सा अगर अपने आप को पुश करें ना, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ का रीज़न बनती है। हमारे स्ट्रेंथ हमें खुद को जो अपनी इनिशियल स्टेज पे जर्नी में समझ नहीं आते, वो धीरे धीरे हम खुद रियलाइज करने लगते हैं। द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू चैलेंज आवरसेल्व्स, वी हैव टू पुश आवर लिमिट्स every single day when we are progressing, even at whatever speed it is, when we are making an effort, we have to push our limits. हम बहुत इस चीज़ को इस तरीके से कनेक्ट करने लग गए क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स काफ़ी जिम या वर्कआउट्स में या ऐसे फिजिकल एक्सरसाइजेस में हैं, तो हम कनेक्ट करने लगे कि यार शुरुआत में कैसे हम सिर्फ 1 किलो का डंबल उठाते हैं और कुछ दिन उसी में ही बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, अब खुद को प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और लिमिट पुश करना चाहिए, तो हम 2 किलो पे आते हैं। फिर हम 5 किलो का डंबल उठाना शुरू करते हैं या अगर हम कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं फिर हम थोड़ा और पुश करते हैं अपने लिमिट्स को। तो इस तरह से जो हमारे खुद के कैपेसिटीज़ होते हैं, जो हमें इनिशियली जर्नी में नहीं पता होते, वो धीरे 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 हम खुद वाकिफ़ होते हैं उन पर्टिकुलर एबिलिटी से। और कहीं ना कहीं चाहे वो हम स्लो ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रोग्रेस के साथ साथ वी आर मेकिंग एन एफर्ट एंड वी आर पुशिंग आवर लिमिट्स, दैट really helps us to achieve our goals or whatever purpose we have. तो वो बहुत बहुत सही रहता है अगर हम थोड़ा सा भी अपने आप को चैलेंज करें every day to come out of that comfort zone. And then जब हम बात कर ही रहे थे तो किसी ने पॉइंट उठाया कि why most of the times people consider someone successful when he or she is earning good. मतलब ये पैसा कमाना का directly proportional to successful कैसे माना जाता है। Okay, we all understand that for our survival and for our livelihood, we need that monetary aspects and we need finances to handle that. However, at the same time, every individual has got its own definition of being successful. ये बहुत subjective है। Like किसी के लिए उतना ही ज़रूरी है फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा करना और एट द सेम टाइम किसी के लिए उतनी ही अचीवमेंट और उतनी ही बड़ी सक्सेस वो समझता है अगर वो स्पिरिचुअल लेवल पे या वो मेंटल लेवल पे सक्सेस पा रहा है या उसको पीस मिल रही है। सो इट्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स पर्सन वुड लाइक टू गो फॉर। इट कुड बी अ मॉनेटरी वन, इट कुड बी अ डिफरेंट नॉट सो मॉनेटरी वन। व्हेन समबडी इज अचीविंग अ मेंटल पीस इन हिज और हर लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। सो व्हाई वी कंसिडर ओनली पैसा ही किसी की लाइफ में अगर आ जाए तभी वो सक्सेसफुल है?
सो इस बात पे बहुत सारे ओपिनियंस थे, मल्टीपल ओपिनियंस थे, एंड वी वर नॉट जजिंग एनीबडीज ओपिनियंस, इट्स जस्ट दैट we were considering it. It's very, this definition of success is absolutely subjective. For somebody it is based on finances, it is based on monetary aspects. For somebody it is not so monetary, but if he or she is making some decisions which उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है और वो अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके से आगे निकलना चाहता है, why not? That is also a success. So yes, as everybody, it's like each one on its own. तो बेटर है ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए. इस साइड डिस्कशन में ना फिर किसी एक ने ये भी पॉइंट उठाया कि ये कितना ज़रूरी है समझना कि इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, आर वी ऑथेंटिक इनफ और आर वी लूजिंग आवरसेल्व्स. सो ऑथेंटिक इनफ कि अगर हम कहीं पे हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ डिसीजंस ले रहे हैं और अपने पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं, और इन्हीं दौरान हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई, और हम भी वही सब करना चाहते हैं जो दूसरे इंसान ने किया, कि वो इंसान ये कर रहा है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा, मैं भी वही करूँगा. या इवन द पर्सन, इफ समबडी इज ट्राइंग एन एफर्ट, हम वही सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं. तो इन दैट केस कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी जो हम हैं, हम क्या उन चीज़ों से एक्चुअली अलाइंड है भी कि नहीं है. बिकॉज बहुत बार अगर ऐसा हो कि हम लोगों को एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहे हैं, एक्चुअली कॉपी कर रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम हैं भी कि नहीं, या हम सिर्फ रेप्लिका ही बनना किसी का चाहते हैं. सो वो ऑथेंटिसिटी कहीं खो ना जाए, हम अपने आप को कहीं खो ना दे. तो उस चीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी. इंस्टेड ऑफ टोटली कॉपीइंग समवन, वी नीड टू bring our own authenticity in the journey. That's how it will help us in fulfilling those dreams or those goals in that journey. So यही सारी बातें थी I wanted to discuss with you all, and let's meet soon in the next video, and where I can share more perspectives on our goals, on our achievements, on our lives. Keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.